जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि एक न्यूज़ आ रही है जो कि आपने सुना होगा, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और उसको रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया है। इतना ये बात सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई अपने आप को ठीक या अच्छा फील कर सकता है। ये जो न्यूज़ आ रही है, जिस इंसान ने इतना गंदा काम किया है, इतना गंदा काम किया है, उसके लिए इतनी घिन। और ऐसे इंसान को ना फांसी की सज़ा तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे इंसान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो एक एक पल, एक एक सेकंड ये सोचे कि बस मुझे किसी तरह मौत आ जाए। उसको ना ऐसी सज़ा देनी चाहिए। ऐसे इंसान की वजह से जिस मतलब एक डॉक्टर है, वो अपना ड्यूटी कर रही थी, अपना ड्यूटी करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए गई है और दारू के नशे में धुत होकर आप किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको। और उस संजय रॉय उसका नाम है जिसने ये सब कुछ किया है, और उसका और भी कुछ केस आए हैं निकल के कि उसने 4 शादियां की हैं और डिवोर्स वगैरह दे रखी है पत्नियों के साथ। माँ बहन के साथ भी ऐसे कुछ उसने कुछ किया होगा जिसकी रिपोर्ट हुई है। तो यार कैसी मानसिकता है? और मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती है या आप लोगों को किसी पे दया नहीं आती है? कैसी मानसिकता है कि इंसान है। लोग दारू पीते क्यों हैं यार? जब उनको हजम नहीं होती है तो पीते क्यों हैं? और एक 30-31 साल की डॉक्टर, उसके मतलब क्या कहूँ मैं, घर वालों पे, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जिसने उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इतना बड़ा किया, और आप उसके साथ इतना गंदा काम कर रहे हो। उसके मतलब इतना बुरा उसकी हालत कर दी कि आँखों से भी खून आ रहा है, मुँह से भी खून आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है। इतनी बुरी आपने उसकी हालत कर दी है। नहीं बोल सकते यार, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग? कैसी प्रवृत्ति है इनकी? कैसे इनके संस्कार हैं? क्या इनकी मानसिकता है? कुछ ही नहीं कह सकते हैं। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि
जब मतलब एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल कॉलेज है, वो हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ें तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे गांव में होते हैं, छोटी छोटी जगह से होते हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो मतलब चीज़ों को दबा लेते हैं, बताते नहीं हैं अपनी इज्जत की वजह से, अपने किसी चीज़ की वजह से कि भाई ऐसे हो गया है। क्योंकि वो वहाँ पे कुछ लोगों की मेंटलिटी ये हो जाती है, इसके साथ ये हुआ है, इसके साथ ये हुआ है, तो लोग उसको बताना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे मतलब तो कुछ केस तो ऐसे ही दब जाते हैं, उनका किसी को पता ही नहीं चलता है कि हाँ ऐसा किसी के साथ हुआ है। और जिसके साथ होता है, बेटियां किसको प्यारी नहीं होती है, लेकिन वही है ना कि ऐसे दरिंदों को देख के ना आजकल बेटियां पैदा करने से लोग डरते हैं। इसी वजह से लोग डरते हैं कि ऐसे दरिंदे ना इतने, ये ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए। और ये हरकत करने के बाद ना उनको सज़ा ऐसी दो कि वो एक एक पल, एक एक सेकंड ये सोचे कि कब हमें मौत आए। ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो ऐसा किसी के साथ भी करते हैं। वो अपनी ड्यूटी वगैरह करके, मरीजों को देख के, खाना वगैरह खा के, उस सेमिनार में जाके थोड़ी देर आराम करने के लिए गई वो डॉक्टर जो थी, और उसे क्या पता था कि आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, कि आज तेरे साथ ऐसा होगा, है ना। और बताया जा रहा है कि वो पुलिस का वॉलंटियर था, जो संजय रॉय उसका नाम बताया जा रहा है, वो पुलिस का वॉलंटियर था। और जगह जगह पे जाके पुलिस के एमपी पुलिस के मतलब ये टी शर्ट वगैरह या कैप या ऐसे पहनता था। और जगह जगह मतलब जैसे पुलिस वाले रोक के गाड़ी चेक इन वगैरह करते हैं और पैसा वगैरह लेते हैं, इस तरह से ये काम भी वो किया करता था। मतलब पुलिस वाले ने भी किस मानसिकता के आदमी को अपना वॉलंटियर बनाया, मुझे तो सोच के ही बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि एक इंसान जो मतलब जिसकी मानसिकता ऐसी होती है ना, वो अलग से ही दिख जाता है, वो मतलब पहचान में आ जाता है कि हाँ ये मतलब अपराधी किस्म का आदमी है। और बस मैं क्या कहूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस टाइम। बस ये सोच रही हूँ कि कोई ऐसी सज़ा इसको, ऐसे इंसान को मिले, कोई ऐसी सज़ा मिले जो वो एक एक पल अपनी मौत के लिए दुआ करे कि मुझे कब मौत आ जाए। फांसी की सज़ा तो बहुत छोटी सी सज़ा होगी ऐसे आदमी के लिए। उस लड़की को इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ रेप करने के साथ साथ उसको इतनी ज़्यादा चोट दी है ना कि लड़की के नाखून तक फटे हुए हैं, उसकी आँखों से खून आ रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है, उसके पेट में चोट लगी हुई है, उसकी उंगली टूटी हुई है, उसके पैर में चोट लगी हुई है, और प्राइवेट पार्ट में इतना ज़्यादा खून जा रहा है कि, और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। मतलब इंसानियत नहीं रही है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है? और उस आदमी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो बस यही कहती हूँ। तो चलिए, बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिलती हूँ आपको बाद में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे बंदे को ना सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो पल पल रोए अपनी मौत के लिए। बाय बाय।